हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और लगातार हमसे कनेक्ट भी होंगे। तो आइए आज हम देखेंगे गणित में 2022 में जो पेपर हुआ था सेकेंड सेमेस्टर का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इससे ये पता भी चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज आप लोग की बारी है। आप लोग कॉपी और पेन निकालें और सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो ये है अपना चैनल जिसको सब्सक्राइब करना है ना, यदि आपने नहीं किया, और अपने फ्रेंड से भी करवाना है। ठीक है, ये आपका काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन। ये 2022 का पेपर है यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की मैथ का, जो कि क्या होता है, चतुर्थ प्रश्न पत्र। सॉल्व करें आप। बताओ पहले में क्या होगा। सबसे छोटा पूर्णांक है, एक है, जीरो है या -1 है। तो जिसको परिभाषा आती होगी अच्छे से पूर्णांक की, वो बता लेगा इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक होगा नहीं, क्योंकि एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। पूर्णांक तो है ही, लेकिन ये इन सभी ऑप्शनों में सबसे छोटा नहीं है। जीरो होगा क्या। पूर्णांक क्या होते हैं बताओ। पूर्णांक की परिभाषा क्या है, यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में, मतलब जैसे कि 0, 1, 2, 3, ऐसे डाट डाट इधर वाले में डाट डाट में इनके निगेटिव मान भी शामिल कर ले, मतलब जैसे कि -1, फिर क्या आएगा -2, ऐसे डाट 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 डाट। तो ये जो सब के सब बने हैं, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, दो, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अगर इन ऑप्शन में हम देखें 1, 0 और -1 में, तो सबसे छोटा कौन होगा, -1 होगा। सही है ना, क्योंकि 0 तो -1 से बड़ा ही है और 1 0 से भी बड़ा है। तो सबसे छोटा पूछा है इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -1। आशा करता हूँ सबका ही सही रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बार शेयर कर देना जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। त्रिभुज तो पता ही होगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, है ना। अगर समबाहु है तो समबाहु का मतलब क्या होता है, सम मीन्स समान बराबर, बाहु मीन्स भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती ही है, तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी एक भुजा कितना है, x मीटर। तो ये वाली भी कितना होगा, x मीटर, और इसका भी, ये भी कितना होगा, x मीटर। मतलब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये होता है, मान लेते हैं त्रिभुज था A, B और C। परिमाप दिया है। अब देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, इन सभी भुजाओं का योग। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, परिमाप दिया है, अर्थात हम तीनों एक्स को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3x बराबर कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। ये तो दिया है ना। तो बताओ क्या होगा, 3 एक कम 3, तो एक्स का मान कितना आ गया, 1 मीटर। हमसे पूछा क्या है, हमको भुजा का मान पता चल गया कि इसकी जो प्रत्येक भुजाएं होंगी समबाहु त्रिभुज की कितनी होंगी, 1-1 मीटर की। हमसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल। तो बताइए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 और गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा यहाँ पे क्या है, x है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, बताओ। √3/4 ही तो ऐसे रहेगा, और x का मान कितना है हमारे पास, 1 मीटर। तो 1 मीटर के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 1 मीटर क्या करेंगे स्क्वायर, तो एक ही आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो बताओ ये सही होगा या ये सही होगा। बाकी और ऑप्शन तो और भी दिए हैं, कितना आएगा, मीटर स्क्वायर ना, 1 मीटर स्क्वायर। 1 से √3/4 में गुणा करेंगे तो √3/4 ही आएगा। तो √3/4 मीटर स्क्वायर, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगला पेज। और ये देखिए ऑप्शन और भी दिए थे इसमें, है ना। उधर 2 ऑप्शन दिए थे और 2 इधर, तो ये तो हो गया, तो उधर ही सही था, है ना। तो ये है अपने चैनल का नाम। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना आपका काम है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर देना, कमेंट तो करेंगे आप। तो चलिए अगला देखो ऑप्शन। ये पेपर है पूरा 2022 में, ऐसे यही पेपर आया था। तो देखें इसको आप सॉल्व करें। पहले कह रहा है कि निम्न में अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको ये बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है। जल्दी से बताएं। 3 संख्याओं का यहाँ पे जोड़ा दिया है एक प्रकार से, और इनमें चेक करके बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। और ये भी आप बताएंगे कि अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जल्दी से, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं।
बताओ क्या ये वाला बनेगा पहला? 3, 2 और 4, इसमें जो ये संख्या है 4, ये कैसी है? भाज्य है ना इन ऑप्शनों में देखें तो। क्योंकि 4 जो है भाज्य है, क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड होंगे। तो आपने पढ़ रखा है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य हो जाती है। और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब जो 1 से कटती है या अपने आप से, तो वो तो अभाज्य संख्या। तो इसमें 2 और 3 तो भाज्य है, लेकिन 4 क्या है? भाज्य है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन 11, 2 और 3 सही है ना? यही सही होना चाहिए, क्योंकि 11 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। तो जब 11 और 2 और 3 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एक ही एचसीएफ मिलेगा हमें, ठीक है ना? तो ऐसी संख्याएं अगर 2 है चाहे 3 है जिनका एचसीएफ 1 होता है तो वो संख्या क्या होती हैं? भाज्य होती हैं। इसमें तो देख रहे हो ना, 3 है, 9 है, 9 तो भाज्य है। इधर भी 6 है ना? तो ये 6 तो भाज्य हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। कौन ऑप्शन सही हो रहा है इसमें? दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आएंगे भी। कह रहा है कि एक रेशनल नंबर दी गई परमेय संख्या -3/4, इसका योगात्मक एवं क्या बताना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अगर दो संख्या है तो दोनों का जोड़ 0 हो। तो जैसे -3/4 है, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आए? तो इसमें यही संख्या जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा। अगर प्लस में दिया होता तो माइनस वाला जोड़ते तो कट के 0 आता। अब माइनस में दिया तो हम प्लस जोड़ेंगे, तो ये और ये कट गया, कितना आएगा? 0 आ गया ना। तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या बन रहा है? 3/4। तो 3/4 किस ऑप्शन में है? 3/4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो देख लेते हैं अभी आगे। और गुणात्मक भी पूछ रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के बाद उनका मान क्या आना चाहिए? 1। तो जैसे -3/4 है, इसको हम किससे गुणा करें कि इसका सॉल्यूशन 1 आए? तो क्लियर सी बात है, इसके व्युत्क्रम से गुणा करना पड़ेगा, मतलब -4/3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 3 से 3, 1 आ गया। सही है ना? तो बताओ कौन ऑप्शन सही हो रहा है? 3/4 और -4/3, क्योंकि इसमें 4/3 है, जबकि ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या का कि उसका व्युत्क्रम से गुणा कर दो, काटने के बाद 1 आए, 1 आना होता है। और योगात्मक में क्या होता है कि दो संख्या अगर हैं, 2 को बताना है तो ऐसा जोड़ना होता है, ऐसा कि जोड़ने के बाद उनका मान 0 आए। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप क्लासों को देख लेना, ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे में मिलेंगे जिन्हें अभी हमने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि अभी लगभग कई चैप्टर बचे हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको लगाने हैं। ये बताइए आप, रैखिक समीकरण वाला अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा सही होगा इसमें। कह रहा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो, मैक्सिमम 1 हो, वो क्या कहलाता है? चर, मतलब एक रैखिक समीकरण कहलाता है, एक रेखीय। जैसे कि हम कहते हैं कि x+2 = 0, तो ये कैसा समीकरण होगा? ये होगा रेखीय समीकरण, या इसी को रैखिक समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है? मैक्सिमम 1 है। तो इसमें देखो ज़रा, कह रहा कौन नहीं है ना, ये पूछ रहा है आपसे, ध्यान देना क्वेश्चन में, नहीं है पूछा है। तो ये तो है भैया, क्योंकि यहाँ पे देखो चर जो 1 से लगा है इसकी घात 1 है। इस वाले में भी जो चर लगे हैं इनकी घात 1 है, तो ये भी है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। अगला देखो, ये वाला भी कहीं ना कहीं जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा? बटे 1 मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 6×5 = 30। तो ये भी क्या बन गया? रैखिक। हमसे पूछा है रैखिक नहीं है। तो देखो इसमें घात कितनी लगी है? 2। जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही घात कहलाती है चर की। तो अगर इस क्वेश्चन में कहे कि इसमें बताओ चर की घात कितनी है, तो 2, क्योंकि जो बड़ी घात होती है वही चर की घात होती है, ठीक है ना, समीकरण की। तो यहाँ पे ये वाला है समीकरण जो कि क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। बाकी और सब रैखिक समीकरण है। तो ऑप्शन कौन सही हुआ? तीसरा। ये भी रॉन्ग है, चौथा। समझ में आ गया होगा। रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात, बड़ी से बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? केवल 1, है ना, और रैखिक के अंतर्गत आता है। तो चलिए 5 विकल्प आपने सही कर लिए, जिसका सब सही था 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। देख रहे हो ना, गणित ऐसा विषय है जिसमें नंबर कटता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ना है, बिल्कुल भी रटना तो बिल्कुल नहीं है, ये तो आपको पता ही है। तो क्लास थोड़ा सा लेंदी रहेगी, लेकिन हाँ आप देख पाएंगे पेपर का लेवल कैसा था 2022 में। और अभी इसके बाद फिर बीच बीच में आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर कराते रहेंगे,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक क्लास को हमारे शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब जो क्वेश्चन है, अब भैया यहाँ से शुरू होते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन, है ना। 5 तो विकल्प ही आते हैं, तो पता ही होगा, आपने पेपर दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब जो है, अब ये अति लघुत्तरीय शुरू हो गया। टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं सब मिला के। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, अब इसमें 6 नंबर, मतलब पहले आप सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, धन पूर्णांक का बताना है। ये जो दिया है मान, इसके ठीक बाद जो आएगा धन पूर्णांक, उसका मान बताना है ना। एक धन पूर्णांक दिया गया है और इसके ठीक बाद कह रहा है कि जो धन पूर्णांक आएगा उसका मान आप बताएं। जल्दी कमेंट करें, बताइए कितना आएगा, है ना। ठीक बाद के लिए क्या होना चाहिए, जो पूर्णांक दिया है धन पूर्णांक, उसमें आप एक जोड़ेंगे तभी तो बाद में आएगा। जैसे कि एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद क्या आता है, तीन। तो क्या करते हैं, अगर मान लो ये दिया हो तो दूसरा कैसे आया, एक जोड़ने के बाद। तो जो ये मान दिया है इसमें हम एक जोड़ेंगे, तो इसके बाद वाला लिख देंगे कि 4x-6 पूर्णांक के ठीक बाद का धन पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा। जो 4x-6 दिया है, इसमें कितना जोड़ेंगे बताओ, एक जोड़ेंगे हम, क्योंकि नियम यही कहता है। तो इसको सॉल्व करें आप, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 4x-6 और प्लस कितना हो जाएगा 1। ये दोनों आपस में क्या होंगे, घटेंगे, घट जाएंगे ना। -6 में से एक घटेगा, कितना आएगा, -5। तो कितना आएगा बताओ, 4x माइनस कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आया होगा। जुड़ रहा है लेकिन घट जाएगा, कारण क्योंकि 6 पर माइनस लगा है। ठीक है, इसीलिए 4x माइनस क्या आएगा, 5। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको हटा देते हैं और अगला पेज लेते हैं। क्वेश्चन आप देख लें, क्योंकि अगले पेज पर ही लगेगा क्वेश्चन। ये सरल करना है। यहाँ पे भिन्न दी गई है, -2/3 प्लस, फिर ब्रैकेट में -4/5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर -6/7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को पेज पर। 7वां यहाँ हम लगा रहे हैं, फिर से देख लेते हैं क्या क्या जोड़ना था हमें। एक बार आप देख लेंगे जल्दी से। -2 क्या था, 3 था, और प्लस में क्या दिया है, प्लस के बाद फिर माइनस में 4 कितना दिया है, 5 दिया है, फिर -6 कितना दिया है, 7 दिया है, और इनको हमें सरल करना है। तो बताइए कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये तो इसे रहेगा। यहाँ देखो प्लस माइनस का होगा गुणा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 कितना 5, और ये तो -6/7 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सरल करने के लिए आपके पास तरीका है, क्या करेंगे आप, 3, 5 और 7 का ले लें एलसीएम। 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, और 15 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 105। तो एलसीएम कहीं ना कहीं कितना आएगा, 105। आप निकाल के देख लेना। अब कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो ये नंबर इसमें हर में दिया है, इससे एलसीएम को भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा उससे इस वाले नंबर में क्या करेंगे, गुणा। तो 3 से 105 को भाग करो, कितनी बार जाएगा, 35 बार। 35 थी 105, 35 से क्या होगा, -2 में क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ बन जाएगा 35 गुणे कितना, -2। ठीक है, और फिर ये माइनस ये वाला। अब बताओ 5 से 105 को भाग करो, कितनी बार जाएगा, जल्दी बताएंगे, 21 बार। 21 पंचे 105, तो 21 और गुणे कितना है, यहाँ पे 4 दिया है, क्योंकि हमने माइनस लगा दिया है। फिर माइनस, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। 7 से 105 को भाग करो, कितनी बार जाएगा, 15 7 105, 15 बार, और गुणे कितना यहाँ पे है, 6 है, ये है। इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 105, तो ऐसे ही रहेगा। ऊपर आप गुणा करें, 35 गुना 70, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस लगा है 2 में। -21 चौके कितना, 21 चौके 84, और -15 गुणे 16 करें आप जल्दी से, कितना आएगा, सॉरी 15 गुणे 6 है, 6 भैया, 15 गुणे 6 है ना ऊपर, 15 छक्का 90। अब बताओ ऊपर वाले सभी मान किस में दिए गए हैं, माइनस में। जब सेम चिन्ह हो संख्याओं पर तो संख्याएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और चिन्ह वही लगा रहेगा। तो जब जोड़ेंगे बताओ, 4 आएगा। इसके बाद 9 8 17, 17 में 7 जोड़ो, 17 3 20 और 4 24, कितना आएगा, 244। और क्या लगेगा, माइनस आगे, और बटे में कितना, 105। यदि ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो इसी पे छोड़ देंगे, पूरा नंबर मिलेगा, -244 बटे 105। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर इस प्रश्न का। समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, 7वां हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 8वां पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम देर लगाते हैं। एक बार क्वेश्चन देखिए जल्दी से आप। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, वर्ग से
5 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से, शुरू में कितना है भुजा की लंबाई वर्ग की 15 सेंटीमीटर, फिर इससे क्या करना है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 15 सेंटीमीटर की जो भुजा दी गई है वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसी में से हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल को काटेंगे हम। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बड़ी वाली भुजा का, इसका मान ऊपर रखेंगे और उसको हम इससे क्या कर देंगे भाग। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। कितना कह रहा था, एक वर्ग है बड़ा वाला जिसकी भुजा कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। वर्ग क्या होता है बताओ, वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो अगर एक 15 है तो सब 15-15 सेंटीमीटर में हो जाएंगी, क्योंकि 15 सेंटीमीटर दिया है तो कहीं ना कहीं सबका मान 15-15 सेंटीमीटर आएगा भुजा का। अब इसी से काटने हैं छोटे छोटे, है ना, कितनी 5-5 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो इसी वर्ग से हम काटेंगे अब जो है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को काटना है। तो कह रहा कितने आएंगे, संख्या बतानी है, तो बहुत ईजी है। ये देखिए, तो जितना इसका एरिया होगा, इसका एरिया से इस वाले एरिया से क्या करेंगे, इसके छोटे वाले वर्ग के एरिया मतलब क्षेत्रफल से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, आ जाएगा। तो मान लेंगे कि n संख्या होगी, तो n बराबर क्या हो जाएगा संख्या बराबर, ऊपर ये रखेंगे क्षेत्रफल बड़े वाले का। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा के स्क्वायर, तो बड़े वाले कितना भुजा है 15, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा 15 बटे इस वाले का कितना है 5 है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 5, क्योंकि वर्ग ही ये भी तो है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर होता है। तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, कितना आ गया बताओ। n हमने मान लिया कि n आएंगे संख्या में, तो n बराबर 3 त्रिका 9। तो भैया 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को जब काटेंगे तो उनकी संख्या कितनी आएगी 9 आएगी। आशा करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यार क्लास तो आपको पता ही है बहुत मेहनत लगती है रिकॉर्ड करने में, तो आप ज़रा सपोर्ट करना ज़रूर। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप 9, ठीक है। और 9 वाला क्वेश्चन आपके लिए देंगे हम क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है। देखो क्या दिया है, एक घनाकार कोई बर्तन है जो घन की तरह है। मतलब घन क्या होता है बताओ, घन ऐसी आकृति होती है जिसके सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं बराबर होती हैं, और ये 3D आकृति होती है, मतलब जिसमें 3 डायमेंशनल होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे घन है तो घन के सभी भुजा क्या होती है बराबर। तो घन की एक भुजा दी है कोर, मतलब एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है इस बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में बताओ आप। तो आपको बताना है, बताओ इसमें कितना पानी आएगा, इसका जितना आयतन होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है इसी के अंदर तो आएगा। तो इसका आप आयतन निकाल लेना, भुजा दी गई है तो क्या होता है भुजा का क्यूब। उसके बाद इसको लीटर में बदलना है तो आप बदल देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। आप आंसर देंगे लास्ट में कि क्वेश्चन नंबर 9 जब क्लास ख़त्म हो जाएगी, और उत्तर दे देना लास्ट में कि 9 में इतना आएगा, इतना लीटर, ठीक है। और पैमाना याद कर लेना बदलने वाला, लीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को लीटर में, क्योंकि ये सब भैया एग्जाम में फंसाता है, फिजिक्स में भी पूछ लेता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब 10 क्या कह रहा है कि एक ये देखिए बीजीय व्यंजक दिया है, में इस वाले व्यंजक से क्या करना है गुणा करना है और बताना है कितना आएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में कितने से गुणा करना है, एक्स माइनस वाई की एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से गुणा करना है, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें ना तो ये फार्मूला है लिखा है, चाहे आप गुणा करें तो भी वही आएगा और चाहे इसको देखें तो फार्मूला है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। अगर नहीं पढ़े तो इसको आप नोट भी कर लेना, है फार्मूला होता है। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई। तो देखो यहाँ पे अगर इसको मे माने, इसको बी, तो क्या लिखा है ए प्लस बी। इधर बताओ ए माने है तो ये क्या है स्क्वायर है, माइनस क्या है ए बी है, और प्लस क्या है बी स्क्वायर। तो सेम वैसे ही लिखा है दोनों मल्टीपल में, ऐसे यही मान तो लिखा है वैसे, बस ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, तो हम यही तो लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना होगा, और चाहे आप गुणा करो एक एक पद को तो भी वही आएगा। कितना आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह कितना है एक्स क्यूब, तो एक्स है तो एक्स क्यूब, प्लस बी की जगह वाई है तो वाई क्यूब। तो इसका उत्तर कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है।
तो चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। अतिलक उत्तरी प्रश्न सब कर रहे हैं हम। चलिए 11 नंबर देखो, 11 बढ़िया क्वेश्चन है। अभी सब क्वेश्चन हम करेंगे। 11 नंबर में देखो क्या दिया है, पहले आप लगाएं। कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 में से, कोई संख्या है उसका 1/4 मतलब 1/4 में से, उसी संख्या के में से अगर एक आप घटाते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है वो संख्या आप बताइए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसा लगेगा। बहुत सिंपल है। मान लेंगे कि माना वह संख्या कितनी है, x है। माना वह संख्या क्या है, x है। अब क्वेश्चन में देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार पुनः देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो संख्या हमने x माना है उसका 1/4 करो और उसी में से 1 घटा दो तो शेषफल भी 1 आएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ गया पेज भाई। चलिए ये था पेज हमारा। तो इसके 1/4 करो तो x का 1/4 का मतलब क्या है, x का 1/4। फिर कह रहा है इसमें में से चौथाई करने में इसमें 1 घटा दो। आप घटा दिया तो कह रहा है शेषफल भी कितना है, 1 आए। तो देख रहे हैं ना, कह रहा है संख्या के 1/4 में से 1 घटा दो तो 1 आए, आ गया। तो इसको सॉल्व करें तो 1 से कम क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा और -1 बराबर कितना 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे देखो अब क्या हो जाएगा, x/4 मतलब x/4 बराबर ये 1 इधर पहले से है ये वाला और ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, +1। सही है ना, क्योंकि माइनस में है। तो x/4 मतलब x/4 बराबर एक कितना हो गया 2। हमें किसका मान चाहिए, x का। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x एक कम x बराबर 4 दूनी 8। तो जब सॉल्व करके आप निकालेंगे, ठीक है, तो x का मान कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, कितना आएगा 8। तो 8 वो संख्या है जिसके 1/4 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, दिखाएं। संख्या हमारी 8 आई है तो देख लेते हैं। 8 है, कह रहा है इसका 1/4 में से 1 घटाओ तो 1 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, अब 2 में से 1 घटाओ कितना आ रहा है, देख रहे हो 1 ही तो आ रहा है। तो सही है, हमारा उत्तर भी सही है। सही है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए देखो क्वेश्चन 11 हो गए। अब क्वेश्चन अब शुरू होता है कौन सा, लघु उत्तरीय। ठीक है, तो ये है अपना चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हमारा भी सपोर्ट करें। ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या दिया है, एक वर्गाकार बगीचा है जिसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि बगीचे की क्या बताओ लंबाई जो है वो मार्ग सहित कितनी है, 51 सेंटीमीटर। तो बगीचे क्या बताना, क्षेत्रफल। तो देखो चित्र यही बना लेते हैं। मान लेते हैं क्या है, ये बगीचा है, समझना। और इस बगीचे के चारों ओर मतलब ऐसे चारों ओर क्या बोल रहा है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग है। मतलब इधर भी 50 सेंटीमीटर है, इधर भी होगा, इधर भी 50 होगा, इधर भी 50 होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तभी तो आएगा 50। ये पूरा जो बीच में जगह बच रहा है ना, अलग कलर से ले लें क्या, तभी समझ में आएगा। ये जो कलर आ रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, ये मार्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो पूरी लंबाई कितना कह रहा है बताओ, यहाँ से यहाँ तक मार्ग सहित जोड़ने के बाद कितना बोल रहा है, 51 मीटर है। तो ये 51 मीटर हो जाएगा। सही है। तो बाहर की सभी भुजाओं की लंबाई है कितना, 51 मीटर, क्योंकि वर्गाकार है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। अब अंदर इसकी आप लंबाई पता कर लो कितनी आएगी इसकी। तो फिर आपको यही इसके अंदर का मान बताना है इसका। तो इसका मान कैसे मिलेगा, इस पूरे लंबाई मतलब इस वाले क्षेत्रफल में से, बाहर वाले में से, रास्ते सहित में से, और रास्ते के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे जो अंदर वाला आ रहा है। तो अंदर वाले का मान आप निकालो कितना आएगा, पहले लंबाई निकाल लो इस वाले की, बस आ जाएगा। देखो कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग है और ये मीटर में दिया है। तो सबसे पहला काम है आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। ये बताओ 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 100 से भाग कर देंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 दूनी कितना 10, और 1/2 का मतलब कितना है 0.5 मीटर। कितना आएगा 0.5 मीटर। तो यहाँ से 0.5 मीटर घटेगा। चलिए एक चित्र में अलग बनाते हैं यार, तो समझ में ज़्यादा आएगा। इस तरह समझ में कम आ रहा है, आपको दिक्कत हो जाएगी। चलो एक बार यहाँ पुनः देख लेते हैं। ये देखिए, ये मान लेते हैं हमारा क्या था, बाग है, और अलग कलर लेते हैं समझाने के लिए। ये मान लेते हैं क्या है, इसके चारों ओर मार्ग है। ठीक है, और जो यहाँ पे मार्ग सहित जो रास्ते की लंबाई है वो कितना बोल रहा है, पूरा 51 मीटर है। ठीक है, वर्गाकार भी है ये भी बोल रहा है, तो 51 मीटर सब तरफ हो जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक।
51 मीटर, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा 51 मीटर। ये तो क्लियर ही है। अब कह रहा है कि जो ये लंबाई, ये वाली जो है ये चौड़ाइयाँ, ये कितना है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मैंने बताया जब मीटर में आप बदलोगे तो कितना आएगा, आधा मीटर, मतलब 0.5 मीटर। तो कहीं ना कहीं इसका मान कितना आ रहा है 0.5 मीटर। तो इधर भी तो 0.5 मीटर आएगा। तो देखो अब यहाँ से पूरी लंबाई कितनी थी 51 मीटर थी, यहाँ से यहाँ तक 51 मीटर थी। तो ये लंबाई बताओ कितनी आएगी, इतना 1 मीटर कम हो जाएगा ना, 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1 होएगा, जोड़ने पर 1 कम हो जाएगा। तो बताओ अंदर वाले की लंबाई कितनी आ गई इसकी 50 मीटर। कितनी आ गई 50। तो अब इधर भी सबकी हो जाए कितनी हो जाएगी 50 मीटर। तो हमें इसी अंदर वाले का मान बताना है, बगीचे का क्षेत्रफल। तो रास्ते सहित क्षेत्रफल में से रास्ते के क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो बताओ कुल कितना है यहाँ पे 51 मीटर है। तो बताइए क्या हो जाएगा 51, क्योंकि ये भी वर्ग है, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। तो बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से रास्ते वाले क्षेत्रफल को, मतलब इस वाले को क्या करेंगे हम, घटा देंगे। इसका मान घटाएंगे हम। और इसका मान कैसे मिलेगा, ये जो आपकी लंबाई दी गई इसको निकालना है। तो आप बताओ माइनस कितना हो जाएगा 50 आ रहा है, तो इसका 50 क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ बराबर लगाएंगे। ये देखो ध्यान से क्या बन गया ए स्क्वायर। इसको अगर ए मानो और इसको बी मानो, क्योंकि दोनों मान अलग अलग हैं। तो ए के बन गया ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। और आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। अब ए की जगह कितना है 51, तो 51 प्लस बी की जगह कितना है 50 और इंटू एक ब्रैकेट में 51 माइनस कितना हो जाएगा 50। ये बताओ 51 में से 50 का कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ तो 1 आएगा। और 51 में 50 जोड़ो कितना आएगा 1, 5 5 10 101 और गुणे 1। जब गुणा करेंगे कितना आएगा 101 ही तो आएगा। लेकिन ये भी मीटर में आएगा, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, तो इतना आएगा 101 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन आया था ये। चलिए भैया साइड में जो है क्या चल रहा है, मुहर्रम का समय चल रहा है, कुछ म्यूजिक बज रही हैं। तो अगर आवाज़ आ जाती है थोड़ा बहुत तो आप उसको एडजस्ट करना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 13 देखिए आप लोग पहले पढ़ें, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान बताना है। दिया है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9। तो कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। आप लोग जल्दी सॉल्व करेंगे, और ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकता है। देख रहे हो ना, ये सब आया ही क्वेश्चन है। तो चलो हम देख लेते हैं, इधर एक पेज लेते हैं नया, तभी समझ में आएगा आपको। तो चलिए देखिए क्या दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दिया है 82 कितना दिया है 9। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान बता दो आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड भी थोड़ा होते हैं। तो देखो बहुत इजी भी होता है जिसको आता है ना, जिसको मतलब इसका बेसिक पता होगा उसके लिए बहुत आसान है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया है 1/x² बराबर कितना दिया है 82/9। अगर ध्यान से देखें, अगर इधर हम 2 जोड़ दें और इधर भी 2 जोड़ दें ना, तो ये वाला क्या बन जाएगा फार्मूला, किसका बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। और इधर का भी मान कुछ आएगा, तो सॉल्व करके देखो कैसे, अभी समझाते हैं आपको। तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह x है और b की जगह 1/x है, इसका स्क्वायर है। आप इसको स्क्वायर को ओपन करके देखो तो यही आएगा जो इधर इतना लिखा है, यही मान मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। बराबर इधर आप गुणा करें क्रॉस, तो 82 × 82 प्लस 9 दूनी 18 और बटे 9 1 कितना आएगा 9 आएगा। चलिए इधर साइड में देखते हैं। ठीक है, तो इधर तो क्या चल रहा है x + 1/x का क्या होल स्क्वायर बराबर 82 में 18 जोड़ो कितना आएगा 100 आएगा, और बटे कितना दिया है 9। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर का वर्ग हटा देंगे तो x + 1/x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट निकल आएगा इधर का 100 बटे कितना 9। अब बताओ तो x + 1/x का मान कितना आएगा, सॉल्व करें आप। रूट के अंदर 100 है ना, 100 का मतलब 10 × 10 लिख सकते हैं, तो 10 बाहर निकल आएगा, और 9 का मतलब कितना मिल जाएगा 3। तो कहीं ना कहीं x + 1/x का मान कितना आ गया हमारे पास 10/3। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, समझ में यहाँ तक आया। तो चलिए आपके लगातार बने, अगले पेज में लगाते हैं इसको हम। अब देखो हमारे पास x + 1/x का मान कितना आ गया 10/3 आ गया। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना था x³ + 1/x³ का मान। तो चलो अब लगाते हैं हम। बराबर सूत्र बताओ क्या होता है a³ + b³ का, एक ब्रैकेट में क्या होता है a + b, ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a² - ab मतलब ये, और प्लस कितना होता है b², तो b की जगह 1/, है इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा।
अब बताओ यहाँ इससे ये क्या हो जाए, कट रहा है, काट देंगे, मान को रखो। इसका मान कितना है आपके पास, इसका मान 10 बटे कितना 3, तो रख दिया। इधर देखो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना ये, और प्लस में 1/x² ये बचा है, और माइनस में यहाँ तो सब कट के कितना बचा, 1 बचा है। सही है ना। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं और देखते हैं कितना आएगा, बताओ 10/3 ऐसे रहेगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में इसका मान दिया था, इसका मान x² + 1/² का मान दिया था। एक बार देख लेते हैं, देखो कितना दिया है। ये देखोगे आप, इसको अगर जूम करके देख रहे हैं हम, तो देखो x² + 1/x² का मान 82/9 दिया है। तो हम रख देते हैं 82 बटे क्या करेंगे 9 को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 82/9 रख देंगे यहाँ पे। चलिए रख के देख लेते हैं हम अगला, यहाँ पे रखेंगे हम, है ना। इसकी जगह पे कितना है 82 बटे कितना है 9, तो रख दिया, और माइनस क्या करेंगे 1। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इधर इतने में लगा दें, आप समझ तो लेंगे ही। चलो लगाते हैं बराबर, इधर बाहर कितना है 10/3, ब्रैकेट में जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 82 × 82 और 9 × 9 और बटे 9। 82 में से 9 गया, कितना बचेगा 82 में से 9 घटाओ, 12 में से 9 गया 3, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 यहाँ पे, और कितना बचेगा 73, 7 बचेगा, 73 बच जाएगा, और बटे कितना है 9 है। अब आप गुणा कर लो, अगर कट रहा है तो काटो, यहाँ 73 है 73, ठीक है। ये तो कट ही नहीं रहा है, 73 से 10 में गुणा करो कितना आएगा 730, और बटे 9 तारीख 27, और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, समझ रहे हैं ना। तो इन सभी को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जो लोग मस्ती कर रहे हैं भैया आप पढ़ लें, ठीक है ना, नहीं एग्ज़ाम में यार बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। और ये भी पता है कि डीएलएड में बाइक बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के 50% आपको लाना होता है। अगर 25 नंबर का पेपर है तो 25 में अगर 12 नहीं लाते हैं तो आपको पता है बाइक लग जाती है। तो उसके लिए मेहनत करें यार अभी से। कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, ठीक है ना, कमेंट करके। पूरा सपोर्ट इधर से रहेगा हमारी तरफ से, फुल सपोर्ट है आपके लिए, ठीक है। और आप भी हमारा सपोर्ट करें बस। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, उम्र से रिलेटेड। कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष क्या है कम है। कह रहा है कि माँ की जो आयु है वो पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, सही है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, दोनों की आयु का अनुपात कितना था 5:6 था। तो कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु बताना है, उम्र प्रेजेंट की आयु। तो चलिए देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम लगाते हैं। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लें जल्दी से, आप लगाएं, फिर हम पेज लेते हैं और सॉल्व कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेंगे सही से। चलो देख लेते हैं, हम लगाते हैं। तो मान लेंगे किसकी आयु माने, पिता की। क्यों? क्योंकि माँ की पिता से कम है, तो माना पिता की। और जो भी आयु मानते हैं ना वर्तमान ही माना जाता है, वर्तमान मानने सही रहता है। माना पिता की वर्तमान आयु या प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष मान लेते हैं, 1 वर्ष मान लेते हैं। इसलिए माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता से कितने कम है 5 वर्ष। तो x माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 5 वर्ष हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष पूर्व। एक बार देख लेते हैं पुनः क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि माँ की जो वर्तमान आयु है 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है, 5:6 है। 10 वर्ष पूर्व पहले हम दोनों की आयु निकाल लेते हैं, पिता और माता दोनों की। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हटा ही देते हैं, इसको लगाएंगे लास्ट में। पहले हम 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं, माता की और पिता की। तो लिखेंगे यहाँ पे कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, है ना। पिता की आयु निकालो कितनी होगी, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी बताओ। प्रेजेंट में x वर्ष के हैं तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष कम होंगे ना। जैसे आप अभी मान लेते हैं कि 20 वर्ष के हैं या 22 वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले कितने के होंगे, 10 कम करेंगे ना। तो वैसे पिता अभी 1 वर्ष के हैं तो 10 साल पहले के लिए 10 कम करेंगे। अगर 10 साल बाद कहता तो फिर जोड़े होते, तो इतने वर्ष के पिताजी रहे होंगे, है ना। और माता बताओ कितनी वर्ष की रहेंगे, माता की आयु कितनी रहेगी, 10 वर्ष पूर्व की बात है ये, कितनी होगी x माइनस 5 अभी है, तो 10 साल पहले 10 और कम रही होंगी अभी से। तो बताओ कितना होगा, 5 और 10 दोनों माइनस में है, जुड़ेगा तो x माइनस 10 और 5 कितना 15 वर्ष, ये आ जाएगा ना। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, है ना, जो माता और पिता की वर्तमान आयु है, सॉरी माता और पिता की जो आयु है वो कितनी है,
और क्वेश्चन के अनुसार कितनी दी गई है 5:6। तो पहले देखो क्वेश्चन में माँ की उम्र दिया था, तो पहले हम किसकी उम्र रखेंगे ऊपर, माता की, और फिर नीचे किसकी, पिता की, और अनुपात कितना है 5:6। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो माता की आयु बताओ कितनी आई है ना, 10 वर्ष पूर्व कितनी आई है, एक्स माइनस अभी आपने निकाला था 15 वर्ष, और बटे पिता की कितनी है, एक्स माइनस 10 है, बराबर अनुपात कितना है इनका, अनुपात का मतलब बटे, है ना। क्वेश्चन में दिया है 5:6 मतलब 5/6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो 6 से x में गुणा करो, इधर 6x माइनस 15 छक्का 90 हो जाएगा, बराबर 5 से इधर गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5 धाम कितना 50। तो 4 को एक तरफ करो तो 6x माइनस कितना हो जाएगा 5x, बराबर कितना, इधर माइनस 50, ये माइनस 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा। क्लियर। तो 6x में से 5x गया, 1x बचेगा, बराबर 90 प्लस में है और 50 माइनस में, जुड़ेगा घटेगा, घट जाएगा ना, और चिन्ह बड़े का लगेगा। 90 में से 50 गया कितना 40। हमसे पूछा क्या था 40 वर्ष आ गया। 40 किसको माने थे बताओ, पिता की वर्तमान आयु माने थे। हमसे क्या पूछा था देख लेते हैं क्वेश्चन में, हमसे पूछा क्या गया था। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में माँ की वर्तमान आयु। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, तो कहीं ना कहीं 5 वर्ष कम कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा बताओ, 35 वर्ष आएगी। क्लियर है ना, 5 वर्ष कम है ना, तो कितनी आई है अभी हमने देखा था 40 आई है। 40 किसकी उम्र आई है, 40 तो पिता की आई है वर्तमान आयु, लेकिन जो माता है उनकी 5 वर्ष कम है। तो कहीं ना कहीं 40 में से कितना कम करेंगे, 5 कम करेंगे, तभी तो माता की प्रेजेंट आयु आएगी। तो कितने वर्ष की माता होंगी प्रेजेंट में, 35 वर्ष की। समझ में आया। और ये लिख के ले जाएं, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको समझ में भी आ गया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो ना। क्योंकि आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें एकदम, है ना, अपने रियल लाइफ, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ रियल लाइफ, है ना, और रियल लाइफ इज़ मैथमेटिक्स हमारे अनुसार। तो ये भैया हम तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्ट करके क्वेश्चन लगाएं जितने में भी हो सके, बाकी तो कुछ तो फार्मूले पर ही आते हैं, तो उसकी बात अलग होती है। तो चलिए, और रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कमरे की लंबाई क्या दिया है, एक कमरे की लंबाई कितना है 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई कितना है 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करें आप, जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। अब बताओ, ये आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है ना। मान लो आपके पापा आपसे बोले कि बेटा जो कमरा है इसकी लंबाई इतना और चौड़ाई इतना है, और इसमें जो है हमें टाइल लगवाना है, और वर्गाकार टाइल मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हों बराबर हों। तो बताओ हम ऐसे किस साइज़ की टाइल लगाएं ताकि इसको हमें तोड़ना ना भी पड़े और आराम से पूरे उसमें लग भी जाए। तो बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आप लंबाई चौड़ाई को, पहली बात तो एक देखो यार, मीटर में 1 सेंटीमीटर, तो एक मात्रक में ले जाएँ, मूल मात्रक मतलब मेन में ले जाएँ। ये तो सेंटीमीटर में सबको बदलें या मीटर में, तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी, और उसके बाद उसका क्या निकाल देंगे HCF ही ऐसा मान होगा ना जो दोनों में कॉमन होगा, तो उसी सेंटीमीटर की भुजा की लंबाई अगर निकालेंगे तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको लगाना है, बहुत ईजी भी है। आप एक काम करना, 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बदल लेना। 64 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 100, तो 64 में कितना 6400, और प्लस 7 सेंटीमीटर और है, तो 6400 7 सेंटीमीटर इधर से बन जाएगा लंबाई, और चौड़ाई कितना हो जाएगा बताओ, 20 मीटर में कितना सेंटीमीटर 2000, और 21 जोड़ देंगे तो 2021 सेंटीमीटर आ जाएगा चौड़ाई। अब इन दोनों भुजाओं से आप क्या निकाल लें, इनसे HCF निकाल लेना। जो HCF आएगा है ना, वही क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो उतने सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल लगाएंगे ताकि पूरे घर पे लग भी जाएगी और फर्श को तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना। चलिए, अरे क्वेश्चन इजी है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लगाएं इस क्वेश्चन को, बाकी कुछ है नहीं यार इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई बताओ। ये क्वेश्चन तो और इजी है, कह रहा है कि वृत्ताकार कोई मार्ग है, मैदान है, उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, इसके व्यास की लंबाई बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हम पेज लेते हैं, है ना। वृत्ताकार है मैदान और उसके मार्ग की लंबाई कितना है, क्षेत्रफल कितना है 154। तो देखो हम बना लेते हैं, ये रहा, मान लेते हैं वृत्ताकार मार्ग है। समझना, वृत्त के आकार का मार्ग है, ये बताओ क्या होता है, ये होता है वृत्त का व्यास। व्यास किसे कहते हैं, जो है ना,
ये जीवा होती है, और ऐसी जीवा जो वृत्त के कहाँ से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए। और ये सबसे बड़ी जीवा, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो जीवा तो देखो ये भी है, वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि के सिरे, मतलब एक सिरे से परिधि के दूसरे सिरे की परिधि को मिलाने पे जो लाइनें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जीवा कहलाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ी जीवा क्या बनेगी, वृत्त का व्यास ही होगी वो जीवा जो सबसे बड़ी आएगी, बाकी देखो सब छोटी है। तो हमारे पास क्या दिया है, इस वृत्ताकार मार्ग का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल तो लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग नहीं दिया है कि मार्ग ही दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। मार्ग लिखा, क्या लिखा है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। वृत्ताकार क्या दिया है, मैदान दिया, मैदान, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पे लिखा है मैदान। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 154 मीटर स्क्वायर दिया है। अब ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी त्रिज्या मान लो r है यहाँ पे, तो इधर भी क्या हो जाएगी r। हमें व्यास बताना है, व्यास क्या हो जाएगा बताओ, 2r होता है व्यास, देख ही रहे हो आप, दोनों त्रिज्याओं का जोड़ ही तो व्यास होगा। तो हम r निकाल लें किसी तरह। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई इंटू r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर कितना दिया है 154 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप r का मान निकालो, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 154 बटे कितना, पाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करें इसको, पाई का मान जब ना दिया हो तो क्या रखते हैं, 22/7। तो r स्क्वायर बराबर 154 और बटे में क्या हो जाएगा, पाई का मान 22। देखो 7 रखेंगे तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और क्या आएगा मीटर स्क्वायर। काटें आप, 22 सत्ते क्या होता है 154, काट के देख लेना। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया बताओ, 7 × 7। तो r का मान क्या आएगा, 7 आएगा, 7 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 मीटर। तो हमसे पूछा है व्यास, तो इसलिए व्यास बराबर क्या होता है, 2 × त्रिज्या, है ना। वैसे भी देख लो चित्र में डबल होता है। तो 2 × त्रिज्या का मान कितना आया, 7 मीटर। तो कहीं ना कहीं 7 दूनी कितना आएगा, 14 मीटर, है ना। इस वृत्ताकार मैदान का जो व्यास होगा कितना होगा, 14 मीटर होगा। समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख रहे हो क्या क्या पूछ सकता है। कई क्वेश्चन बने इसको, इस प्रश्न में, कि वृत्त का सबसे बड़ी वृत्त की जीवा क्या होती है। तो बताओ क्या होती है, वृत्त का व्यास होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का। तो व्यास देख रहे हो चित्र में, त्रिज्या का कितना है, 2 गुना है, क्योंकि 2 बार जब त्रिज्या जुड़ती है तब वो व्यास बन जाता है। तो ये सिस्टम है। और किसे कहते हैं जीवा, तो वृत्त के, है ना, परिधि के एक सिरे से दूसरी और जो परिधि है उधर सिरे को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखाखंड बोल सकते हैं यहाँ पे, वो क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और पाई का मान याद रखना, 22/7 होता है जब दिया ना हो। वैसे 3.14 भी होता है, और भी क्या अलग अलग मान है पाई के। पाई की खोज किसने की थी ये आप बताएंगे क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके। और शून्य की खोज किसने की थी ये भी आप बताएंगे। चलिए, आज लगभग 1 घंटे का सेशन होगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा, मज़ा बहुत आ रहा है ना हमें तो आ रहा भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर पूरा आया भी नहीं है, तो इस बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला, है ना। और यहीं तक रखते हैं। तो चलो देखो क्या दिया है, 112 माइनस ब्रैकेट के अंदर 121 भागे 11 × 11 ब्रैकेट में है, फिर माइनस है, फिर -4 है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में 3 - 8 - 1। देखो ये जो 8 - 1 के ऊपर ऐसे लगा है ना, ये बार ब्रैकेट बोलते हैं। मैंने एक दिन बताया था ब्रैकेट के बारे में। तो ये बार ब्रैकेट होता है, एक प्रकार से ब्रैकेट ही होता है। तो 8 के -1 का मतलब है 8 में से 1 पहले घटाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या लगता है, बोर्ड मास का नियम। और बोर्ड मास में भी वी बोर्ड मास, समझ रहे हैं ना, है ना। बेनी कुलम बार बोलते हैं इस वाले को, ये ब्रैकेट को। तो वी बोर्ड मास कहते हैं हम इसको। तो यही लगेगा। तो चलें आप सॉल्व करें, क्वेश्चन लिख लें और जल्दी आप सॉल्व करें। फिर इसको हम हटाते हैं क्योंकि मैं सॉल्व कराना पड़ेगा। चलिए हटा दें। चलो पेज लेते हैं, इधर लिखें क्वेश्चन। अब क्या दिया था क्वेश्चन, 112 माइनस, फिर क्या लगा था ब्रैकेट 121, फिर लगा था भागे, ठीक है। देख लेना एक बार, 11 × 11, क्योंकि हमने क्वेश्चन को लिख रखा है भैया इसलिए, है ना। नहीं तो कहो आप कैसे कर रहे हैं। तो -4 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा है मंझला वाला, 3 माइनस, फिर 8 - 1, और 8 माइनस के ऊपर बार लगा है, और फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज है। तो सॉल्व करो आप इसको। चलिए अलग कलर से करते हैं सॉल्व। बताओ क्या होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार, उसके वी बोर्ड मास लगाएंगे। हमने बताया वी बोर्ड मास का मतलब पहले वेनिकुलम बार, उसके बाद बोर्ड मास। तो ये है वेनिकुलम बार, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये तो ऐसे रहेगा, 112 माइनस लगा है तो माइनस ऐसे रहेगा, ब्रैकेट
यहाँ 121 भागे, यहाँ ब्रैकेट में इसको गुणा कर सकते हो, 11 ग्राम 121। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, सही है ना। और माइनस ब्रैकेट के अंदर आओ, तो 3 तो इसे रहेगा और ये सोल्व होगा पहले। तो 8 में से 1 गया कितना, मैंने बताया ये ब्रैकेट है एक प्रकार से 7, तो ये हो जाएगा। और आगे चलो 112 माइनस ब्रैकेट में, अब देखो डिवाइड भी सॉल्व होता पहले ना, तो डिवाइड कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ 1 आएगा, प्लस कितना 4 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो कितना आएगा, 3 मेरे साथ गया -4 आएगा। और ये वाला माइनस कहाँ का है, बाहर लगा है पहले, ये हो गया। और आगे सॉल्व करो 112 माइनस 4 और 1 कितना हो जाएगा जुड़ के 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो कितना आएगा बताओ 112 माइनस 5 4 कितना 9, 112 में से 9 के कितना बचेगा 103, कितना बचेगा 103। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी, है ना। ऐसे ही हम हफ्ते में एक बार प्रीवियस ईयर पेपर लाते रहेंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चलती रहेगी। और हाँ, क्लासों का रिवीजन करते रहना, ठीक है। मैथ में तुम्हें बता रहा हूँ पूरा नंबर आप लेके आएंगे, 100% गारंटी है। बस लेकिन हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तब आप, है ना। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो भैया हम तो क्या, कोई भी नहीं पढ़ा सकता आपको, है ना। तो पढ़ना आपको है, चाहे आप मस्ती करें चाहे आप पढ़ें, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम क्लास बना रहे हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज जो है बढ़िया से लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड को ज़्यादा ज़्यादा जोड़िए आप। तो चलिए बस करते हैं यहीं तक, मिलते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। अगर एक आध दिन बीच में क्लास ना चला करेंगे ना, तो समझ लेना कि पक्का है बहुत बिजी रहे होंगे उस दिन हम, इसलिए नहीं बन पाती क्लास। तो चलिए बस, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।